हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए अनेक मेथड्स डिस्कस किए, जिनमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैट्रिक्स मिनिमा एंड वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और पेनल्टी मेथड हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दी गई प्रॉब्लम के लिए किसी भी एक मेथड को अप्लाई करते हुए इनिशियली एक सॉल्यूशन लेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन लेंगे, देन उसी सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। सो लीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम के लिए हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेना चाहेंगे, तो पहले इसके लिए एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी एक मेथड से हम लेते हैं। मैं वोगेल्स पेनल्टी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, तो सबसे पहले पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे रो एंड कॉलम वाइज। सो लोवेस्ट कॉस्ट 2 एंड सेकंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस 2, लोवेस्ट 1, सेकंड लोवेस्ट 3, सो डिफरेंस 2, एंड लोवेस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट डिफरेंस 1, lowest and second lowest difference 1, and penalty, so difference 1, lowest and second lowest difference 1 and difference 1. so जैसा हम मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, हाईएस्ट पेनल्टी वाली रो और कॉलम का सिलेक्शन करें। सो ये 2 एंड 2 दोनों स्टेशन के लिए पेनल्टी सेम है। प्रायोरिटी किसे देंगे? लीजिए, अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो लोवेस्ट कॉस्ट वाली सेल है 2, जहां सप्लाई मैक्सिमम हम दे सकते हैं 5, जबकि इसे सेलेक्ट करेंगे तो 1 और सप्लाई दे सकते हैं 8। सो लोवेस्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमम सप्लाई वाले सेल के लिए 1 इसे सेलेक्ट किया है। इस स्टेशन पर अवेलेबल 8 है, जबकि इसकी डिमांड 18 की है, सो 8 यूनिट, और इस तरह से 10 यूनिट अभी भी रिमेनिंग डिमांड के रूप में है, ये करेंगे। सो फर्दर ये पेनल्टी कैलकुलेट नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप में पेनल्टी ये इट इज चेक करेंगे। इस रो को छोड़ते हुए इनकी पेनल्टी देखेंगे। सो पेनल्टी 1 एंड पेनल्टी 4 एंड 6, सो पेनल्टी 2, इसे छोड़ते हुए पेनल्टी 2। सो नेक्स्ट राउंड में अगेन 3 स्टेशन है, 2 डेस्टिनेशन और 1 सोर्स ओवल, जिनकी पेनल्टी 2 हाईएस्ट पेनल्टी के रूप में है। अगर हम इसे कंसिडर करेंगे सो हम 4 की रेट पर देंगे मिनिमम, हालांकि 3 है, लेकिन इस रो में अब कोई फर्दर एलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां जो अवेलेबल यूनिट 8 है वो D3 डेस्टिनेशन को जा चुकी है। सो 4 और सप्लाई या एलोकेशन 7 यूनिट का होगा। डिमांड 9 यूनिट की, अवेलेबल 7 है। सो 4 की रेट पर 7, जबकि इसे अगर कंसिडर करते हैं तो 2 की रेट पर 10, और इसे कंसिडर करते हैं तो 2 की रेट पर 5। सो ये बेस्ट है, 2 की रेट पर 10, और इस तरह से फर्दर अब कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसकी 4 यूनिट अभी भी अवेलेबल है। सो नेक्स्ट फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे 1 एंड 2, इसे छोड़ते हुए पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। सो 5, और ये पेनल्टी 1 एंड पेनल्टी 5। सो थर्ड राउंड में मैक्सिमम और हाईएस्ट पेनल्टी वाले 2 स्टेशन है, 5 एंड 5 पेनल्टी के साथ। अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो 2 की रेट पर हम 5 यूनिट, और अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो 1 की रेट पर 4 यूनिट। सो हम 1 की रेट पर 4 यूनिट इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। सो 4 यूनिट, और इस तरह से ये कंज्यूम, फर्दर कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी, और यहां 3 यूनिट अभी भी अवेलेबल है। अगेन पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। सो इन दोनों को छोड़ते हुए पेनल्टी 3, पेनल्टी इन दोनों को छोड़ते हुए 3, और यहां हम बात करें तो पेनल्टी
वही 5 एंड पेनल्टी 1. सो हाईएस्ट पेनल्टी 5 और इसमें लोवेस्ट कॉस्ट वाली सेल 2 है जहां 3 यूनिट अलोकेट करेंगे और फर्दर ये कोई पेनल्टी नहीं होगी और अभी भी 2 यूनिट इसके पास अवेलेबल है. सो अब केवल ये एक कॉलम है जिसमें अलोकेशन होगा, इस कॉलम में, जिसमें भी इन 2 सेल में कोई अलोकेशन नहीं होगा. सो नेक्स्ट 4 यहां सप्लाई देंगे आप 7 यूनिट और ये 2 यूनिट और 2 यूनिट यहां देंगे. इस तरह से ये कंप्लीट. सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमें इनिशियल सॉल्यूशन मिल गया है जिसमें 3 यूनिट्स O1 से D1 तक, 2 यूनिट्स O1 से D2 तक. इस तरह से O1 के पास अवेलेबल 5 यूनिट्स 3 + 2, जबकि O2 के यहां से 8 यूनिट, D3 को 8 अवेलेबल है एंड O3 के यहां से 7 यूनिट्स D2 को और 7 अवेलेबल है. O4 के यहां से 4 यूनिट्स D1 को एंड 10 यूनिट्स D3 को आउट ऑफ 14 यूनिट्स. और डिमांड वाइज 7 यूनिट की डिमांड इन्होंने पूरी कर ली 2 स्टेशन से. D2 ने 2 स्टेशन से 9 यूनिट की डिमांड पूरी की और D3 ने 18 यूनिट की डिमांड इन 2 स्टेशन से पूरी करी. सो ये इनिशियल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास. नेक्स्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए एक फ्रेश टेबल अगेन हम तैयार करेंगे. और ये है 3 2 2 7 4 3 3 8 1 7 2 10 6 1 4 5 7 4. ये इनिशियल सॉल्यूशन हम लेंगे. ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए पहला हमारा होगा ऑक्युपाइड सेल्स या बेसिक सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स. एंड नंबर ऑफ रोज और सोर्सेज and number of column or destination हमारे केस में M 1 2 3 4 and N 1 2 3, so 4 + 3 - 1 = 6. हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सेल्स ऐसे हैं जहां अलोकेशन हुआ है. सो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स 6. अगर ऐसा नहीं है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिजनरेसी ट्रांसपोर्टेशन में, जब नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सोर्सेज और रो कह दें एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और डेस्टिनेशन कह दें -1 के इक्वल. डिजनरेसी को रिजॉल्व करने के लिए हम लोवेस्ट कॉस्ट में और असाइन करते हुए और ये M + N - 1 कंप्लीट करेंगे ऑक्युपाइड सेल्स की संख्या. सो ऑक्युपाइड सेल्स M + N - 1 के इक्वल है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन. नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे राइट UI + BJ = CIJ for occupied cells. एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं इन सेल्स की कॉस्ट CIJ is the cost of cell which is exist
in ith row and jth column. So ij सेल की कॉस्ट है Cij. C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो सेल है उसकी कॉस्ट 2. सो ये C11 2, C12 7, C21 3, Cij एक्चुअली कॉस्ट. सो हम केवल ऑक्युपाइड सेल्स या जहां अलोकेशन हुआ है उन सेल्स के लिए ये वेरिएबल्स U1 U2 एंड V1 V2 वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं. सो ये इक्वेशन लिखेंगे. सो हम चेक कर सकते हैं दिस वन ऑक्युपाइड सेल्स. सो U1 एंड V1, U1 plus V1 equal to 2, U1 plus V2 equal to 7, U2 plus V3 equal to 1, and U3 plus V2 equal to 4, and U4 plus V1 equal to 1, U4 plus V3 equal to 2, U1 plus V1, U1 plus V2, U2 plus V3, and U3 plus V2, and U4 plus V1. इन 6 इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे. चेक कर सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ अननोन्स 7 है जबकि नंबर ऑफ इक्वेशन 6 हैं. सो किसी रैंडमली किसी एक को 0 वैल्यू असाइन करते हुए सॉल्व करेंगे. इफ वी टेक U1 इक्वल टू 0, देन V1 इक्वल टू 2, and U1 0, so V2 equal to 7, and V2 7, so U3 minus 3, and U3 minus 3, so V1 2, so U4 minus 1, U4 minus 1, so V3 plus 3, and U1 0, so V2 7, and V3 3, so U2 minus 2. यहां से हम अगेन चेक कर सकते हैं. One, 6, 2, U1 हमने this one UI and VG 0, so 7 and 2, 7 so minus 3, and 7 minus 3 ये 2, so minus 1, so ये 3 so minus 2. U1 0, U2 minus 2, and U3 minus 3, and U4 minus 1, and V1 2, and V2 7, and V3 3. सो सॉल्व करेंगे इनको. ये वैल्यू हमने देन एक तरह से हमने क्या किया, ऑक्युपाइड सेल्स या बेसिक सेल्स हैं इनकी कॉस्ट को बाइफरकेट किया हमने. 2 को हमने 0 प्लस 2 के रूप में, 7 को 0 प्लस 7 के रूप में, 1 को माइनस 2 प्लस 3 के रूप में, 4 को माइनस 3 प्लस 7 के रूप में, एंड 1 को माइनस 1 प्लस 2 के रूप में, एंड 2 को माइनस 1 प्लस 3 के रूप में. इस वे में हमने इनको बाइफरकेट किया है ताकि हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर सकें. अब हम जहां जहां अलोकेशन नहीं हुआ है, जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, उनकी कॉस्ट का सेम रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं. नाउ
कैलकुलेट CIJ minus UI plus BJ for unoccupied cells। ध्यान दें, एक और यही रिजल्ट ऑक्युपाइड सेल्स के केस में CIJ माइनस सम ऑफ UI एंड BJ इक्वल टू 0 है यहां। सो हमने कंप्लीटली ऑक्युपाइड सेल्स की कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है। अब हम अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो ये तो ऑक्युपाइड सेल्स से मिलने वाली वैल्यूज हैं और ये अनऑक्युपाइड सेल की हैं। अगर दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है, इट मींस ऑक्युपाइड सेल्स की कॉस्ट ज्यादा है। इट मींस एट प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है। सो ध्यान दें, अगर डेल्टा IJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा तो हम कहेंगे एट प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। और अगर नेगेटिव मिलेगा, इट मींस एट प्रेजेंट जो सेल्स हैं जहां हमने अलोकेशन किया है वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दे रही है। सो हमें कुछ अलोकेशन की अमाउंट है उसको शिफ्टिंग करने की जरूरत है। सो लीजिए पहले कैलकुलेट करते हैं। सो अनऑक्युपाइड सेल में सेल दिस वन 1 3, सो डेल्टा 1 3, ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो 4 माइनस इन दोनों का सम दैट इज 1, डेल्टा 2 1, 3 माइनस इन दोनों का सम 0, सो 3 एंड डेल्टा 2 2, 3 माइनस इन दोनों का सम 5, सो -2 एंड डेल्टा 3 1, 5 माइनस इन दोनों का सम, सो 6 एंड डेल्टा 3 3, 7 माइनस इन दोनों का सम, सो 7 एंड डेल्टा 4 2, 6 माइनस इन दोनों का सम, सो 0। सो हम चेक कर सकते हैं all delta IJ for unoccupied cells are not greater than equal to 0. So solution at present solution is not an optimum solution. So optimum solution नहीं है। So most negative का सिलेक्शन करेंगे। यहां पर एक ही एंट्री नेगेटिव है, दिस वन मोस्ट नेगेटिव, डेल्टा 2 2। सो इस सेल में कुछ अमाउंट अलोकेट होनी चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन के लिए। सपोज थीटा अमाउंट हम अलोकेट कर रहे हैं इस सेल में। ये थीटा अमाउंट हमने इस सेल में अलोकेट की। देन अमाउंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हम एक लूप तैयार करेंगे। ध्यान दें, लूप में हम रो वाइज चलेंगे। किसी भी असाइंड सेल, ऑक्युपाइड सेल्स को हम क्रॉस कर सकते हैं। कॉलम में चलेंगे, अगेन किसी भी ऑक्युपाइड सेल को क्रॉस करते हुए हम आगे जा सकते हैं। लेकिन जहां हम टर्न लेंगे जरूरी है कि वो सेल ऑक्युपाइड सेल हो। ये सब ऑक्युपाइड सेल्स हैं जिनको क्रॉस करके हम आगे जा सकते हैं। टर्न लें जरूरी है कि वो ऑक्युपाइड सेल हो। और अगेन हमें जहां से स्टार्ट करें वहीं आएंगे। तो लीजिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, हम यहां नहीं जाएंगे, कारण हम जब टर्न लेंगे रो या कॉलम में तो ये ऑक्युपाइड सेल नहीं है। सो हम यहां से स्टार्ट करके रो और कॉलम में चलेंगे। रो वाइज और कॉलम वाइज, और दोनों तरह से हम रो में भी चल सकते हैं, कॉलम में भी चल सकते हैं, रो के साथ कॉलम में चल सकते हैं। लेकिन हम डायगोनली नहीं चलेंगे, इस सेल से इस वे में नहीं चलेंगे, ये अलाउ नहीं होगा। सो लीजिए ये स्टेप। देन हम टर्न ले सकते हैं। इस साइड में हम टर्न इसलिए नहीं लेंगे, देन हमें घूमकर यहीं आना है और यहां ऑक्युपाइड सेल नहीं है। सो ये किसी भी अनऑक्युपाइड और ऑक्युपाइड सेल को क्रॉस करके आगे जाया जा सकता है।
ये अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, इनको क्रॉस करके आगे, लेकिन जरूरी है ट्रेंड के ऊपर ऑक्युपाइड सेल हो। और इस तरह से थीटा अमाउंट से स्टार्ट करके एक लूप हमने तैयार किया है। ध्यान दें, इस लूप में ऑक्युपाइड सेल्स कॉर्नर के ऊपर है, अर्थात जहां हम टर्न लें रो से कॉलम में या कॉलम से रो में, तो ऑक्युपाइड सेल टर्न के ऊपर जरूर हो। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ध्यान दें, इसकी डिमांड टोटल 9 थी और एट प्रेजेंट देखा जाए तो 7 + 2 + थीटा है। सो इसे बैलेंस करने के लिए ये माइनस थीटा। अब इसके पास अवेलेबल 5 है, लेकिन एट प्रेजेंट 5 - थीटा, ये माइनस थीटा इसी के साथ, सो प्लस थीटा, सो ये बैलेंस, और ये माइनस थीटा, इसी तरह से प्लस थीटा, और ये माइनस थीटा। अब हम देख सकते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज टोटली पहले की तरह ही बैलेंस है। 8 - थीटा प्लस थीटा, सो टोटल 8, एंड माइनस थीटा प्लस थीटा, सो बैलेंस हो रहा है। ये माइनस प्लस थीटा माइनस थीटा। थीटा कैसे डिसाइड करें? हम थीटा का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि जो अमाउंट हम अलोकेट कर रहे हैं वो हर सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और मैक्सिमम कितना अलोकेट कर सकते हैं। सो अगर हम थीटा को यहां बात करें तो थीटा को हम मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, लेकिन यहां थीटा चाहे जितना ले सकते हैं, 10 + थीटा है। थीटा की पॉजिटिव वैल्यू चाहे जितनी ली जा सकती है। 8 - थीटा के केस में थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, अगर 8 से ज्यादा लेंगे तो ये नेगेटिव हो। सो मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 4। कहने का मतलब 2 वो वैल्यू है जो सभी जगह सूटेबल है मैक्सिमम के साथ। सो थीटा को अगर 2 लिया जाए तो हम देखेंगे ये ये 0 हो जाएगा अलोकेशन, ये 5 हो जाएगा, ये 2 लेने पर 2 हो जाएगा, ये 2 लेने पर 12 होगा, ये 2 लेने पर 6 होगा। सो फर्दर नेक्स्ट टेबल तैयार करेंगे। So 5 minimum 4 - theta equal to 0, 8 - theta equal to 0, 2 - theta equal to 0, or equal to 2. So 2, हम चेक कर सकते हैं टोटल इस स्टेशन के पास अवेलेबल 14 यूनिट थी, पहले 4 और 10 के रूप में यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, अब 2 और 12 के रूप में। हम चेक कर सकते हैं इसकी डिमांड पहले 3 + 4 7 थी, अब भी 5 + 2 7 इसकी डिमांड कंप्लीट हो रही है। पहले इस स्टेशन से 3 यूनिट और इससे 4 यूनिट थी, जबकि अब इस स्टेशन से 5 यूनिट्स और इस स्टेशन से 2 यूनिट्स। इसकी डिमांड टोटल 5 यूनिट थी। पहले मेथड के अकॉर्डिंग ये 3 यूनिट इस स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और 2 यूनिट्स इस स्टेशन को, तो टोटल 5 यूनिट्स में से इसका अलोकेशन 2 जगह था, अब कंप्लीट एक ही जगह है। इसी तरह इस स्टेशन के पास अवेलेबल टोटल 8 यूनिट एक ही स्टेशन D3 पर जा रही थी, जबकि अब 8 2 जगह जा रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया है। ये सॉल्यूशन पहले से बेस्ट है। चेक कर सकते हैं यहां पर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 6 + 14 + 8 8 × 1 + 28 + 4 + 20। सो टोटल ये था 20 28 56 80। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पहले 80 था,
अब जबकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर कैलकुलेट किया जाए, सो 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 24, 38 46 66, ये 76, 5 into 2, 3 into 2, 6 into 1, 7 into 4, 2 into 1 and 12 into 2. So 76. कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पहले से कम है। अब सवाल ये कि क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? सो फर्दर अगेन नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है। यूआई एंड बीजे डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट अलोकेट करेंगे रो और कॉलम वाइज, और इस तरह से ऑक्युपाइड सेल्स के लिए CIJ इक्वल टू UI प्लस BJ ये लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो ये वैल्यू 0, सो 2 2, सो -1 सो 3 सो -2 सो 5 सो -1। सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे देन सॉल्व करेंगे। 0 2 0 और इसका टोटल, सो ये 2, अगेन 1 इन दोनों का टोटल, सो ये -1, अगेन 2 इन दोनों का टोटल, सो ये +3, अगेन 1 इन दोनों का टोटल, सो ये -2, एंड 3 इन दोनों का टोटल, सो ये +5, एंड 4 इन दोनों का टोटल, सो ये -1। अगेन अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए UI प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स। सो 7 माइनस इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, 4 माइनस इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, 3 माइनस इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, 5 माइनस इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, एंड 7 माइनस इन दोनों का सम का डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव, एंड 6 इन दोनों का पॉजिटिव। सो इस इक्वेशन में और डेल्टा IJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पॉसिबल नहीं है, सो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सो हमारे स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई प्रॉब्लम के लिए इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे, देन नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो किसी सेल को जिसकी कॉस्ट लोवेस्ट है डमी सेल के रूप में क्रिएट करते हुए, हम डमी ऑक्युपाइड सेल के रूप में क्रिएट करते हुए नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स m प्लस n माइनस 1 करेंगे। देन हम ऑक्युपाइड सेल्स के लिए कॉस्ट का विभाजन करेंगे, देन अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए कॉस्ट डिफरेंस चेक करेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो वहां एक आर्बिट्रेरी अमाउंट थीटा अलोकेट करेंगे और एक लूप तैयार करते हुए थीटा डिसाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू थीटा की क्या होगी, और जो सॉल्यूशन आए अगेन उसे ऑप्टिमम की कंडीशन के लिए चेक करेंगे। ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक ऑल डेल्टा IJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए।